हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। समूह 14 के तत्वों की आक्सीकरण अवस्थाएं समझाइए। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। देखिए बच्चों, पहले हमें ये समझना है कि समूह 14 में कौन कौन से तत्व आते हैं। इसमें तत्व आता है हमारा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इनके बच्चों का परमाणु क्रमांक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। कार्बन का 4, सिलिकॉन का 14, जर्मेनियम का 32, टिन का 50 और लेड का बच्चों 82। कितना बच्चों? 82। अब होता है क्या बच्चों, समूह 14 के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बच्चों? NH2 NP2 NH2 और NP2। यानी कि NP2 मतलब बच्चों कितना हो गया इसका बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? NH2 NP2 मतलब कि क्या हो गया बच्चों? 4 हो गया। क्या हो गया बच्चों? 4 हो गया। संयोजकता कितने को? 4 हो गई। यानी कि बच्चों इनके बाह्य कोश का, समूह 14 के तत्वों का बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीकरण अवस्था क्या होनी चाहिए बच्चों? होनी क्या चाहिए? अब देखिए यहाँ पे 4 है, तो होनी क्या चाहिए बच्चों? 4 होनी चाहिए। 4 होनी चाहिए बच्चों। कितनी होनी चाहिए बच्चों? +4 होनी चाहिए। लेकिन होता है क्या बच्चों, जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते जाते हैं, वैसे जैसे वर्ग में हम क्या करते हैं बच्चों? ऊपर से नीचे आ रहे हैं, वैसे वैसे +4 की जो ऑक्सीकरण अवस्था वो क्या हो रहा है बच्चों? घट रही है। और +2 की ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो रही है बच्चों? बढ़ रही है। किसका किसका बढ़ रहा है देखिए बच्चों यहाँ पे। कार्बन, और कार्बन का कितना होता है देखिए बच्चों। देखिए यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ आपको। देखो ये क्या हो रहा है, +4 घट रही है और +2 बढ़ रही है। अब ऐसा क्या होता है देखिए, यहाँ पे हम समझते हैं। कार्बन कितना होता है बच्चों? कार्बन का होता है +4 और -4। मतलब कि ये 4 इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड अपना क्या करता है, स्थायी हो सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन लेके स्थायी हो सकता है। प्लस अब इसका देखिए बच्चों, सिलिकॉन का कितना होता है बच्चों? सिलिकॉन और कार्बन का क्या होता है? +4 और -4 होता है। अब आते हैं जर्मेनियम में। जर्मेनियम बच्चों क्या होता है देखिए यहाँ पे, +2 +4। ठीक इसी तरीके से फिर टिन का भी क्या होता है बच्चों? +2 +4 होता है बच्चों। +2 +4, लेकिन बच्चों स्थायी कौन सा होता है? +2 होता है। अब ऐसे क्या चक्कर है देखिए, समझते हैं बच्चों। होता क्या है, जैसे जैसे वर्ग में हम नीचे आ रहे हैं, जैसे जैसे क्या हो रहा है बच्चों, वर्ग में हम नीचे आ रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है बच्चों? डी कोस और डी उपकोष, डी और एफ उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष के क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो रही है। डी उपकोष और एफ उपकोष के इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इन उपकोष की एंट्री हो रही है। अब बच्चों एंट्री तो हो रही है, मतलब आ तो रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी उपकोष और एफ उपकोष। होता है क्या है बच्चों, जब नाभिक में क्या होता है बच्चों, जब हमारा डी और एफ उपकोष आता है नाभिक आकर्षण बल, तो नाभिक में बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन कैसा होता है बच्चों? हमारा धनावेश होता है। तो प्रोटॉन को तो कोई लेना देना है नहीं। प्रोटॉन क्या करेगा बच्चों? ऋणावेशित, यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बच्चों? आकर्षित करेगा। लेकिन होता है क्या बच्चों, जब डी कोष और एफ उपकोष आ जाते हैं तो ये बच्चों क्या करते हैं, हमारी ये दुर्बल परिरक्षण प्रभाव, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव लगाते हैं। मतलब क्या हो गया बच्चों, ये लगाते हैं, हमारे शील्डिंग इफेक्ट लगाते हैं बच्चों। क्या लगाते हैं बच्चों? इसको इंग्लिश में बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब ये क्या होता है बच्चों, अगर ये मान लीजिए बच्चों हमारा डी कोष का इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे बच्चों क्या एस कोष का इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चों डी कोष के इलेक्ट्रॉन क्या बच्चों? दुर्बल परिरक्षण प्रभाव, यानी कि क्या करते हैं? पूरा शील्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं। तो ये क्या करते हैं बच्चों, नाभिक का जो आकर्षण बल होता है ना, ये अपने में से गुजर जाने देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? अपने में से ये गुजर जाने देंगे, मतलब नाभिक के रोकेंगे नहीं। ये नाभिक आकर्षण बल को एस को नहीं रोकेंगे, क्या करेंगे बच्चों? गुजर जाने देंगे। तो जो एस उपकोष का जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, एस उपकोष त्रिज्या क्यों क्या होगा बच्चों? ज़्यादा खींच के रखे रहेगा। तो एस उपकोष, उसके एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच के रखे रहेगा। तो होगा क्या बच्चों, जो बाह्य कोष का जो NH2 और NP2 है ना बच्चों, जब एस को उपकोष के इलेक्ट्रॉन को खींच के रखे रहेगा, तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया में किस उपकोष के इलेक्ट्रॉन लेंगे, भाग लेंगे बच्चों? पी उपकोष के। किस उपकोष के भाग लेंगे बच्चों? पी उपकोष के इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। जिस कारण वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है बच्चों? +2 ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है बच्चों? स्थायी होती है। +2 ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है बच्चों? स्थायी होती है। तो बच्चों यहाँ पे क्या पूछा, ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या क्या होती है देखिए बच्चों। कार्बन की +4 -4 होती है। ठीक इसी तरीके से सिलिकॉन की भी क्या होती है बच्चों? +4 और -4 होती है। यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों,
कितनी होती है बच्चों, +4 और -4 होती है। अब जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है बच्चों, +2 +4 +2 +4 +2 +4, यानी कि कौन सा स्थायी हो जा रही है बच्चों, +2 स्थायी होते जा रही है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे जो ये पूरी प्रक्रिया हुई ना बच्चों, इसको किस कारण हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है हमारा अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण नीचे की जो ऑक्सीकरण अवस्था हो रही है वो क्या हो जा रही है बच्चों, +2 हो जा रही है। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण क्या हो रही है बच्चों, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है बच्चों, +2 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी हो रही है। 2 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी हो रही है। स्थायी हो रही है। कितनी हो रही है बच्चों, +2। यहाँ पे क्या लग रहा है बच्चों, अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, इनर्ट पेयर इफेक्ट को क्या बोलते हैं बच्चों हिंदी में, अक्रिय युग्म प्रभाव। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।